चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा, जहां 2 नवंबर को कांकेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। 4 नवंबर को दुर्ग में प्रधानमंत्री की सभा होगी। 14 नवंबर को राजधानी रायपुर मोदी आएंगे। साथ ही राजधानी में रोड शो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, एक के बाद एक राजधानी रायपुर के साथ ही साथ प्रधानमंत्री अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग संभागों में जाएंगे, वहां पर चुनावी आगाज भी करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ बीजेपी किस प्रकार से 2018 की तरह अगर जिस प्रकार से हार मिली थी, उसकी तर्ज पर अगर देख लिया जाए तो अब यहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं इससे एक सबक ले रही है और 2023 में जीत की तैयारी कर रही है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैक टू बैक छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा भी है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। कांकेर जाएंगे और उसके साथ ही साथ दुर्ग में चुनावी सभा करेंगे। राजधानी रायपुर में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और रोड शो भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, बैक टू बैक एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर दौरा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल जिस तरीके से देख सकते हैं, चुनाव में काफी कम समय बचा है और हर राजनीतिक दल जो है अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रहा है हर वर्ग को साधने की। ऐसे में बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम स्टार प्रचारक की सूची में सबसे पहले आता है, उनका छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा है। 2 नवंबर को देखा जाएगा, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दौरा है, कांकेर में वो आने वाले। साथ ही 4 नवंबर को देखा जाएगा कि दुर्ग में भी वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही में 14 नवंबर को राजधानी रायपुर में भी उनका आगमन होने वाला। रोड शो भी जो है प्रधानमंत्री करने वाले, बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले और कई घोषणाएं उनकी तरफ से जो है छत्तीसगढ़ के लिए होने वाली है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी घोषणाएं कर रही है, जिसमें प्रियंका गांधी कहीं देख सकते हैं महिलाओं के लिए सब्सिडी की बात करती है गैस सिलेंडर में। साथ ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के लिए कर्ज माफी की बात करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो है शिक्षा के लिए बात करते हैं, संग्राहकों के लिए बात करते हैं। तब देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की, ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे कांकेर पर हो सकता है कि बड़ी जनसभा को संबोधित करते कई सारी घोषणाएं जो है वो कर दे, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बचा है और किसी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। तो आम जनसभा के जरिए भी देख सकते हैं कि सभी लोग जो है इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं, जिससे लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हों और उन पर एक बार फिर से भरोसा जता। साथ ही में अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है चेहरा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव उन्हीं पर लड़ा जा रहा है। इस पर जो है कांग्रेस पार्टी कई बार तर्ज भी करती है कि ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नहीं है। हालांकि देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई भी सीएम रेस नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन्हीं पर जो है सरकार बनाने की कोशिश जो है छत्तीसगढ़ में की जा रही है। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल उनका दौरा रहने वाला है, लगातार उनका दौरा रहने वाला है। साथ ही में रोड शो भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी में करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो उनका क्रेज है वो भी हमें छत्तीसगढ़ में दिखने वाले और उनके लगातार इस दौरे से हो सकता है कई घोषणाएं भी वो करे, जिसकी वजह से जो है लोगों का जो रुझान है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर हो। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से हमने 2018 और 19 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखा, हालांकि विधानसभा में बीजेपी उतना कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन मोदी मैजिक कहीं ना कहीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ में चलता हुआ नजर आया था। और यही वजह थी कि 11 में से 9 जो लोकसभा सीटें थी वो बीजेपी के पक्ष में आई थी। तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक ने काम तो किया था। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या मोदी मैजिक कमाल कर पाता है या नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, 4 नवंबर, 14 नवंबर और 2 नवंबर ये वो तारीख है जहां प्रधानमंत्री अलग अलग छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र है वहां पर दौरा करेंगे, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और उसके साथ ही काफी खास की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा रोड शो भी होने वाला है, जो कि अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।